हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम आदित्य पब्लिकेशन की बुक से सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं। ओनली बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, सी टेट, यूपी टेट, यूपी पेट, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आज हम लाइव टेस्ट 3 करने वाले हैं और एक तरह से बोल सकते हैं पेपर से पहले पेपर। तो चलिए आज हम बता दें आपको कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले होते हैं। तो देखिए, संज्ञा, शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक और परसद के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा जो है कि दौड़ है, नहीं है। ओके फ्रेंड्स, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संख्या पूछा है तो द्रव्यवाचक संख्या दूर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है, तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा अनुशासन में जो है कि संज्ञा शब्द है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो हमारा सभा जो है कि संज्ञा शब्द है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय जो है कि जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा जो है कि बीमारी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा जो है कि एक वचन पुल्लिंग में रहती है, ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप जो है कि बपौती हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद कौन सा है। तो पशु पर देखिए रेखा लगा हुआ है, नीचे में अंडरलाइन किया गया है। तो पूछ रहा है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या होगा। तो रेखांकित पद जो है कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में जो है कि जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा मित्रता है, ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गरीब शब्द जो है कि जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा क्या है। तो देखिए बुढ़ापा पर एक अंडरलाइन नीचे दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित जो है कि शब्द संघ की संज्ञा बताएं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जो है कि यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, बुढ़ापा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का दौड़ता है, लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है कि सुंदर नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो नहीं है जो कि सुंदर शब्द नहीं है, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सभी शब्द जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। तो देखेंगे 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें कौन जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
जातिवाचक शब्द का जो है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ओके फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ऑप्शन बी सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकेंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुलेमित कीजिए तथा विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एक तरफ फर्स्ट सूची दिया हुआ है, दूसरी तरफ सेकेंड सूची दिया हुआ है, इसे हमें मिलान करना है। तो देखिए, जुलाई कौन सा संज्ञा है, तो जुलाई जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं, मैना कौन सा संज्ञा है, तो मैना जो है कि जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा देखते हैं, कुंजी कौन सा संज्ञा है, तो कुंजी जो है कि समूहवाचक संज्ञा है। और पानी कौन सा संज्ञा है, तो पानी जो है कि द्रव्यमान वाचक संज्ञा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, जो कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें भाववाचक संज्ञा सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्पों में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए, इसमें भाववाचक संज्ञा जो है कि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति है। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न लिंग से संबंधित है। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, दो कथन दिया हुआ है, इसको देखेंगे कौन सही है और कौन गलत है। पहला कथन दिया हुआ है हमारा, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो ये हमारा बात सही है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए ए और दो दोनों सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो देखिए, एक तरफ पुल्लिंग दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग दिया हुआ है, इसका सही मिलान करना है। तो साहब का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साहब का स्त्रीलिंग मेम हो जाएगा। पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पिता का स्त्रीलिंग माता हो जाएगा। और हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हाथी का स्त्रीलिंग हाथनी हो जाएगा। और सांप का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सांप का स्त्रीलिंग जो कि सांपिनी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन जो है हमारा ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। झील जो है कि झील शब्द इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें हमारा जो है कि आभार जो है कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग जो है कि कष्ट शब्द जो है कि पुल्लिंग शब्द है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो निम्नलिखित में से जो है कि स्त्रीलिंग शब्द जो होगा हमारा आय जो है कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो निम्नलिखित में से जो है कि स्त्रीलिंग शब्द जो है कि सभा जो है कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि गरिमा हो जाएगा। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा क्षेत्र जो है कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो चार विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द जो है कि हमारा छाछ जो है कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द जो है कि आहार हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भील का स्त्रीलिंग क्या है। तो भील का स्त्रीलिंग जो है कि भीलनी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि सनक जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। तो पुल्लिंग वाचक शब्द जो है कि कैमरा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो सदैव बहुवचन जो है कि प्राण होता है। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए इसमें नहीं पूछा है फ्रेंड्स, पूछा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा कांत और कांति जो है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही जोड़ा नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द जो है कि शोभा स्त्रीलिंग शब्द है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो पुल्लिंग शब्द हमारा नेत्र हो जाएगा। नेत्र जो है कि पुल्लिंग शब्द है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभय लिंग है? तो उभय लिंग जो है कि डॉक्टर जो है कि हमारा उभय लिंग शब्द में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋतु जो है कि स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्री शब्द है, तो स्त्री शब्द जो है कि अहिंसा जो है कि स्त्री शब्द में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लिंग जो है कि बोला है लिंग बनाएं, तो लिंग इसमें देखिए बनाना है हमें कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मन गढ़ंत, तो मन गढ़ंत में कौन सा लिंग सही है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उभय लिंग जो है कि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन जो है कि भारतीयों होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग जो है कि हाथिनी होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा पानी जो है कि इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आटा और आटे जो है कि वचन जोड़ा यह सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो एक वचन शब्द पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नदी जो है कि एक वचन शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो दोनों वचनों में समान रहता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरसों जो है कि दोनों वचनों में समान रहता है। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वचन की दृष्टि से जो है कि डी ऑप्शन सही होंगे, जिसमें सखी सखियाँ जो है कि जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से जो है कि यह जोड़ा सखी और सखियाँ सही नहीं है। डी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दर्शन का जो है कि सदैव बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है, तो आंसर हो जाएगा पति ही होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में जो है कि चंद्र बिंदु अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन बताएं। तो जो रेखांकित चित्र है जनता पर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो इसका जो है कि पूछा है वचन, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जनता है कि कौन सा वचन होगा? तो जनता हमारा एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुवचन वाची अव्यय है, तो इसमें हमारा माँ जो है कि बहुवचन अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वधु का बहुवचन रूप होगा, तो वधु का बहुवचन जो है कि वधुएं हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता है। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन जो है कि प्राण है। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है कि वकील है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मीठा
की भाववाचक संज्ञा होगी। तो मीठा की भाववाचक संज्ञा जो है कि मिठास होगा। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में संज्ञा शब्द कौन है? तो निम्न में संज्ञा शब्द जो है कि गंगा हो जाएगा हमारा। गंगा जो है कि संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कवि का स्त्रीलिंग जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा कावित्री होगा। आंसर सी सही होगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, आप इसे ध्यान में रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राण जो है कि सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित में से जो है कि पुल्लिंग शब्द हमारा व्यय जो है कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झुरपुट जो है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द जो है कि सारस जो है कि पुल्लिंग शब्द है। सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द जो है कि नकल जो है कि पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो देखिए हमारा यहाँ पर पूछा है किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा कोयला का, जो कि लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। आंसर कोयला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्री नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग जो है कि पानी जो है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारक का भेद कितना होता है? तो कारक का भेद 8 होते हैं। ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन इसमें हमारा दिन आंसर सही होगा, जो कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग जो है कि ऋषिका हो जाएगा। आंसर सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा गया है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विशिष्ट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, विशिष्ट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही जो है कि पुल्लिंग शब्द है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 76 नंबर, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। लिंग की दृष्टि से दही क्या शब्द है? तो दही जो है कि पुल्लिंग है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है कि मृत्यु शब्द जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में संज्ञा शब्द जो है कि भाववाचक संज्ञा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक संज्ञा जो है कि हमारा मित्रता हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सो है यह मतलब सो है यह किस में आता है? तो यह संबंधवाचक संज्ञा में आता है। ऑप्शन सी है सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञा से बने विश्लेषण में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो संज्ञा में बने विश्लेषण में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धन धनिया जो है कि संज्ञा से बने विश्लेषणों में अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्त्रीलिंग है? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सूचना जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमारा दाता और दानी में जो है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से यह जोड़ा सही नहीं है, दाता और दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य में किस कारक का है, किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संप्रदाय कारक का प्रयोग किया गया है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो, इसमें संप्रदाय कारक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द जो है कि निर्धनता जो है कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? तो पुल्लिंग शब्द जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा व्यय जो है कि पुल्लिंग शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द जो है कि सूची पत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें कि सूची पत्र जो है कि पुल्लिंग शब्द का विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो आंसर डी सही हो जाएगा, को जो है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र की भावना संज्ञा है। तो राष्ट्र की भावना संज्ञा जो है कि राष्ट्रीयता है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो है कि संस्कृति में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि साध्वी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पानी। पानी जो है कि इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द है। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक क्या है? तो इसमें से का कारक करण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा का प्रकार इसमें कौन नहीं है? तो देशवाचक जो है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है कि गुण दोष आदि आते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशुद्धता जो है कि पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिया के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाली कौन से संज्ञा में आता है? तो हरियाली जो है कि भाववाचक संज्ञा में आता है, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्यों का कारक बताएं। तो इसका कारक क्या होगा? तो इसका कारक कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो को और के लिए जो है कि संप्रदाय कारक का चिन्ह सही है, ये ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्यों में कारक बताएं। तो लड़का पेड़ से गिरा यानी अलग हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपदान, आपदान कारक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें कारक क्या है? तो आपदान कारक, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित जो है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो है कि बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन जो है कि ए सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिकरण जो है कि कारक है, ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीर का स्त्रीलिंग जो है कि वीरांगना होगा, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि दात्री है, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा, मैं कौन सा कारक है? तो इसमें जो है कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आपदान कारक होगा।
जैसे कि लड़का पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हुआ, यानी आपदान कारक हुआ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाहनारूढ़ जो है कि अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सही होंगे। वाहनारूढ़ शब्द का अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है इसमें, वाहनारूढ़ में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को से किस कारक चिन्ह को बोध होता है? तो को से जो है कि कर्म कारक का बोध होता है। ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक का चिन्ह जो है कि को है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से जो है कि समूहवाचक का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है बाजार से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग परिवर्तित जो है कि ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। खूंटी शब्द का बहुवचन बताएं। तो खूंटी शब्द का बहुवचन जो है कि खूटिया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में जो है कि कारक अधिकरण कारक है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीमा कुत्ते से डरती है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें आपदान कारक है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कारक जो है कि संबोधन कारक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीब की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द जो है कि जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा जो है कि मित्रता जो है कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिकरण का के कारक है, जो कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कौन सा कारक है? तो रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें आपदान कारक है। ऑप्शन ए सही होंगे। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदा कारक है। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है, इसमें कारक जो है कि संबंध कारक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है कि वकील है। डी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें हमारा जो है कि ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें राम, रामचरितमानस और गंगा जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इसमें कारक जो है कि अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द इसमें प्राण है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदाय कारक है। ओके फ्रेंड्स, संप्रदाय कारक है। जो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कारक जो है कि संप्रदाय कारक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी है? तो बुढ़ापा जो है कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, वे कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, वे जो है कि आपदान कारक है। वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं तो आपदान आता है। ओके फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को अलग किया जाता है तो उसमें आपदान ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्वान शब्द का, एक सेकेंड फ्रेंड्स,
हाँ देखेंगे विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि विदुषी होगा। ऑप्शन ए सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हमेशा विदुषी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजपाल में कौन सा संज्ञा है, तो राजपाल में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वधु का बहुवचन क्या होगा, तो वधु का बहुवचन जो है कि वधुएं होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि अहिंसा जो है कि स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में जो है कि करण कारक है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है, तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द गीत जो है कि पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा जो है कि मित्रता का होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें मित्रता का भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चूहा बिल से बाहर निकला चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी जो है कि आपादान कारक हुआ। ओके फ्रेंड, चूहा बिल से बाहर निकला यानी कि बिल से वो अलग हो गया, इसलिए इसमें आपादान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो ठीक समय पर आ जाना में जो है कि करण कारक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह में कौन सर्वनाम है, तो इसमें जो है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, तो इसमें सर्वदा अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो सी के द्वारा जो है कि इसमें करण का परसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताएं कि यहाँ कौन सा कारक है, तो इसमें जो है कि आपादान जो है कि कारक होगा। वह मुझसे अलग रहता है, अलगाव की बात कर रहा है, तो हमारा इसमें आपादान आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का प्रयोग जो है कि बोला है, तो रेखांकित शब्द इसमें देखिए के लिए दिया है, तो रेखांकित के लिए सिर्फ होगा, तो इसमें हमारा परसर्ग का आएगा आंसर, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, तो निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग जो है कि पर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, तो निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य जो है कि मोहन को जाना है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रियापरक व्याकरण कोटि के चिन्हित कीजिए, तो क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कारक। ऑप्शन ए सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में जो है कि करण जो है कि इसमें वाक्य में कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो राजा भिक्षु को दान देता है, इस वाक्य में कारक जो है कि संप्रदाय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वृक्ष से जब पत्ते गिरते हैं तो इसमें जो है कि आपादान कारक होता है। ऑप्शन ए सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताएं, तो इसमें रेखांकित शब्द दिया हुआ है सम्मान। ओके फ्रेंड्स, तो सम्मान का जो है कि इसमें कारक बताएं, तो सम्मान का जो है कि कारक कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से का कारक क्या होगा, तो पेड़ से कारक जो है कि आपादान का कारक काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राम सीता से सुंदर है, राम जो है कि सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में आपादान कारक है। ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, बस वाक्य में कारक का प्रकार बताएं। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक जो है कि संप्रदाय का होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसी वाक्य को कहते हैं, तो उसे हम जो है कि करण कारक कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है कि शब्द रूप कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बैल बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह शब्द क्या है। तो वह शब्द हमारा जो है कि संज्ञा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूपी द्वार द्वार है। तो इसमें जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा समग्रता प्रकट करने के अर्थ में होगा। आंसर डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों की संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है। तो जयचंदों की संज्ञा में किस भेद के अंतर्गत आता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है कि चिंता है, यह भाववाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कि इसमें निषेधवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में जो है कि भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसमें जो है कि क्रोध शब्द जो है कि संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा बताएं। तो भाववाचक संज्ञा जो है कि लड़कपन होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच्च चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो सच्च चरित्रता जो है कि चरित्र से बना है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा जो है कि शत्रुता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा जो है कि मिठाई शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो जातिवाचक संज्ञा जो है कि लड़का जो है कि जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि इसमें से हमारा केतली जो है कि स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस जगह का सभा होने जा रही है, सॉरी फ्रेंड्स, उस जगह का सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। तो उस जगह जो है कि लगा है, उस जगह रेखांकित किया गया है, तो इसका परसर्ग पूछा है, तो इसका परसर्ग जो है कि अधिकरण होगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पर किस प्रकार का परसर्ग है। तो पर जो है कि अधिकरण का परसर्ग है। ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो निम्नलिखित में से जो है कि स्त्रीलिंग शब्द जो है कि जमीन जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द जो है कि पहिया पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जो है कि विदुषी होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू शब्द का बहुवचन जो कि चाकू होता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का लड़का कहाँ गया, देश का विस्तार भेद लिखिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा संबंध कारक का होगा। ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।